Hello guys, welcome back to English speaking on my channel. In this video, we will learn some daily using sentences and three examples. We will learn three example each sentence: present tense, present negative tense, past negative tense, and past and future negative tense. ओके, इस वीडियो में हम क्या यूज करेंगे? 10 टेंस होंगे जो आपके डेली यूजिंग सेंटेंस होंगे, और उसके बाद बिकॉज टुडे इज थर्ड डे, आज क्लास का थर्ड डे है, और उसके बाद हम उस फ्यूचर का निगेटिव टेंस, पास्ट का निगेटिव टेंस और प्रेजेंट का निगेटिव टेंस लेंगे। थ्री एग्जाम्पल्स ईच टेंस वी विल गिव थ्री एग्जाम्पल्स। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ओके, टुडे वी विल थर्ड डे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कुछ डेली यूजिंग सेंटेंस लेंगे 10, एंड थ्री टेंस लेंगे। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर निगेटिव, प्रेजेंट निगेटिव एंड पास्ट निगेटिव। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड सब्सक्राइब, लाइक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अब मैं अब तैयार हूँ। आई एम रेडी नाउ, अब मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी नाउ, अब मैं तैयार हूँ। शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। ओके, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। मुझे नींद आ रही है, बोलते नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। कृपया बाहर इंतजार करिए, क्या बोलते हैं? रुक जाइए, कृपया बाहर इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ, तो बोलते हैं ना। तो कृपया बाहर इंतजार करिए, प्लीज वेट आउटसाइड, प्लीज वेट आउटसाइड, कृपया बाहर इंतजार करिए। ओके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसको कैसे बोलते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कोई समस्या नहीं है। आई आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अभी आती हूँ या मैं अभी आता हूँ। आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आता हूँ। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आता हूँ। ओके, आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आता हूँ। आज बहुत गर्मी है, कैसे बोलेंगे? आज बहुत गर्मी है। इट्स टू हॉट टुडे, इट्स टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट्स टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। मैं अपना फ़ोन भूल गई, अरे ये क्या हुआ, मैं तो अपना फ़ोन ही भूल गई। तो इसको कैसे बोलेंगे? आई फॉरगॉट माई फोन, आई फॉरगॉट माई फोन, मैं अपना फ़ोन भूल गई। आई फॉरगॉट माई फोन, मैं अपना फ़ोन भूल गई। ये मेरी समस्या नहीं है, यह मेरी समस्या नहीं है। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या नहीं है। बोलते हैं ना, ये मेरी समस्या नहीं है। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये आपकी समस्या है। इट्स योर प्रॉब्लम। मेरे साथ चलो, क्या बोलते हैं? मेरे साथ चलो, कम विद मी, मेरे साथ चलो, कम विद मी, मेरे साथ चलो। ओके, हम्म हाँ, अब क्या स्टार्ट करेंगे? लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस निगेटिव टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सिंपल निगेटिव टेंस लेते हैं। ओके, तो सिंपल टेंस आई टॉट स्टडी, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पॉजिटिव टेंस, present, future and past. I taught yesterday, present, past and future. Each tense three examples. I gave the three examples yesterday. And today we will study three examples of negative tense each sentences. यानी कि सभी टेंस के प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के सभी के निगेटिव टेंस लेंगे। निगेटिव, ओके, सिंपल टेंस होंगे बट निगेटिव होंगे। ठीक है, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? नाम, किसी का नाम। आई, वी, आई। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, शी, इट, यू। ठीक है,
ये क्या होती है सब्जेक्ट, यानी जो वर्क करता है, ठीक है, जो काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, डू या डज नॉट लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ। तो बिकॉज हियर इज द आई क्या है, आई, आई इज अ एज ए प्यूरल सब्जेक्ट, आई कैसा है प्यूरल सब्जेक्ट है। सो प्यूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट, बिकॉज शी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के लिए डज नॉट एंड प्यूरल के लिए डू नॉट। तो मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ या नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट जंक फूड। बट यहाँ डू नॉट को डोंट भी यूज करते हैं, डोंट या डजेंट। डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डज नॉट को डजेंट एंड डू नॉट को डोंट। ओके, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट्स ईट्स जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाती हूँ, आई डोंट ईट जंक फूड। ठीक है, वह वह क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के डज नॉट यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर डज नॉट। तो वह टीवी नहीं देखती है, क्योंकि शी सिंगुलर, सो डज नॉट यूज करेंगे। शी डज नॉट, या शॉर्ट फॉर्म बोले शी डजंट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखती है, शी डजंट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखती है। ओके, वन मोर वन एग्जाम्पल, बे बाहर नहीं खेलते हैं। तो बे, बे क्या है, बे की क्या होता है, बे की स्पेलिंग होती है मतलब दे, दे एक प्यूरल सब्जेक्ट होता है, प्यूरल के लिए डू नॉट यूज करते हैं और सिंगुलर के लिए डज नॉट। प्यूरल है इसलिए यहाँ पे डू नॉट यूज करेंगे। वे बाहर नहीं खेलते हैं, तो डू या डज नॉट प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का निगेटिव है, तो दे डू नॉट प्ले आउटसाइड। वे बाहर नहीं खेलते हैं, या डू नॉट को सिंपल शॉर्ट फॉर्म में डोंट, दे डोंट प्ले आउटसाइड, वे बाहर नहीं खेलते हैं। ओके गाइस, एंड इज नाउ वी स्टडी नाउ पास्ट टेंस। ठीक है, अब क्या है पास्ट निगेटिव टेंस। पास्ट निगेटिव टेंस, हियर इज थ्री एग्जांपल्स हैं पास्ट निगेटिव के भी। जैसे प्रेजेंट में डू या डज नॉट यूज करते हैं, ऐसे ही पास्ट में ओनली डिड नॉट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। पहले क्या आता है वही सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट आता है, जैसे वहाँ डू नॉट डज नॉट आता था, यहाँ डिड नॉट आएगा। ठीक है, एंड फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जब निगेटिव टेंस होता है पास्ट का तो फर्स्ट फॉर्म आती है, जब निगेटिव नहीं होता पॉजिटिव टेंस होता है तो सेकंड फॉर्म आती है। तो जैसे कि फॉर यहाँ पे दिया गया एग्जांपल है कि पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है आई, ही, शी, इट, यानी कि जो वर्क करता है जो काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाले को। तो आई, मैं स्कूल नहीं गई, तो नहीं गई यानी कि गई, अभी की तो बात हो नहीं रही, यानी कि जो काम हो चुका है, जो वर्क फिनिश्ड हो जाता है उसकी बात होती है, तो पास्ट टेंस होता है। तो हम स्कूल नहीं गई, मैं स्कूल, मैं कल स्कूल नहीं गई, तो मैं कल स्कूल नहीं गई यानी कल की बात हो रही है। तो आई डिड नॉट या आई डिडंट गो टू स्कूल स्टरडे, यानी कि मैं कल स्कूल नहीं गई, आई डिडंट गो टू स्कूल स्टरडे, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट, यहाँ पे ओनली वन हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डिड नॉट। ओके, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, बट बी यूज इन पास्ट टेंस, पास्ट नेगेटिव टेंस ओनली डिड नॉट। Okay, but we use in a present simple tense, in present simple negative tense, do and does not. Do not we use for uh, plural subject and does not for single subjects. Okay, here negative tense, अब past tense में क्या यूज करते हैं, did not. Okay, did not को short form बोलते हैं didn't। उसने मुझे कॉल नहीं किया, अब कॉल नहीं किया मतलब काम हो चुका है ना, पहले की बात है। उसने मुझे कॉल नहीं किया मतलब काम हो चुका है ना, फिनिश्ड, वर्क इज फिनिश्ड। सो दिस इज द टेंस इज पास्ट टेंस, सो वी यूज बिकॉज द टेंस इज निगेटिव, द टेंस इज निगेटिव, सो यूज हियर डिड नॉट या डिडंट। उसने कॉल नहीं किया, ही डिडंट कॉल मी, या ही डिड नॉट कॉल मी, डिडंट कॉल मी, शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में डिडंट कॉल। ओके, उन्होंने नाश्ता नहीं किया, अब उन्होंने नाश्ता नहीं किया मतलब उन्होंने नाश्ता नहीं किया मतलब काम हो चुका है। ठीक है, पहले की बात है,
तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने नाश्ता नहीं किया, पास्ट टेंस है, तो दे डिडंट ईट ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता नहीं किया, या दे डिड नॉट, या डिडंट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जब ये बोलते हैं इंग्लिश, दे डिडंट ईट ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता नहीं किया। ओके, नाउ वी लर्न फ्यूचर टेंस, फ्यूचर वी लर्न स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस सिंपल, फ्यूचर निगेटिव टेंस लेंगे। फ्यूचर में वही होता है, सब्जेक्ट आता है, फ्यूचर टेंस में विल नॉट आता है, जैसे कि प्रेजेंट में डज या डू नॉट आता है, पास्ट में डिड नॉट आता है, ऐसे फ्यूचर में क्या आता है, विल नॉट, विल नॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वांट, क्या बोलते हैं, वांट। आज मैं नहीं आऊँगी, तो आज मैं नहीं आऊँगी स्ट्रक्चर वही रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है आई ही शी इट एंड नाउ, किसी का नेम फर्स्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल नॉट यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या यूज करें, विल नॉट, एंड आफ्टर दैट जो एक्शन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी कि जो काम करता है, कि मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो मैं क्या आए, और फिर क्या आएगी, निगेटिव टेंस में विल नॉट, गाँव, यानी कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो आने वाले समय का काम बताता है, जैसे कि मैं कल नहीं आऊँगा, कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे विल नॉट यूज करेंगे। तो बिल को सेकंड बार वॉन्ट बोलते हैं, आई वॉन्ट कम टुडे, सॉरी आज मैं नहीं आऊँगी, यानी कि फोन पहले से बता दिया कि आज मैं नहीं आऊँगी, आई वॉन्ट कम टुडे, आई विल नॉट कम टुडे, आज मैं नहीं आऊँगी, ठीक है। पर सब्जेक्ट विल नॉट या वॉन्ट कम टुडे, आज मैं नहीं आऊँगी। ओके गाइस, वह मीटिंग में शामिल नहीं होगी, वह मीटिंग में शामिल नहीं होगी, शी विल नॉट ज्वाइन द मीटिंग, नहीं होगी, गागी आ रहा, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो आने वाले समय की बात को बता दी कि नहीं होगी, तो क्या यूज करेंगे, शी विल नॉट ज्वाइन द मीटिंग, या शी वॉन्ट ज्वाइन द मीटिंग, वह मीटिंग नहीं ज्वाइन करेगी। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, वे शाम को नहीं खेलेंगे, बता दिया कि वो शाम को नहीं खेलेंगे, ठीक है, यानी कि फ्यूचर टेंस है, गागी आ रहा, तो दे विल नॉट प्ले इन द इवनिंग, या दे वॉन्ट प्ले इन द इवनिंग, वो शाम को नहीं खेलेंगे। थैंक्स यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।